तो देख सकते हैं यहाँ पर अभी 12:27 मेरे मोबाइल पर आप देख सकते हैं रात के हो रहे हैं। तो कल जो आपका 1:30 के टाइम पर जो पेपर होने वाला है वह पेपर मुझे अभी अभी मिला है। तो मैंने सोचा कि रातों रात वीडियो बनाकर विद्यार्थियों तक जल्द से जल्द जो कल दोपहर 1:30 जो पेपर होने वाला है वह पूरा हाल की हाल बताया जाए। इससे पहले मैंने आपको एक पेपर डाला था, वह जो पेपर है वह सेट बी का था। ठीक है, सेट बी का था। यहाँ पर यह जो मैं पेपर बता रहा हूँ यह सेट ए का है। देख सकते हो पूरा कुछ इस प्रकार से इस बार का जो है वह पेपर डिजाइन किया गया है। पूरे जो क्वेश्चन है मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले निर्देश आप एक बार देख लें, देख लिए होंगे निर्देश। तो अब मैं आपको बता दूं कि अब केवल इस पेपर को लगा लेना है और इससे पहले मैंने आपका दूसरा पेपर अपलोड किया था उन दोनों को लगा लेना है। यदि आपका सेट ए आपको मिलता है तो इससे यहाँ पर आपका 80 में से 80 अंक तो इस पेपर की मदद से कवर हो जाएंगे। पर यदि सेट बी आता है तो उस पेपर को यदि देख लेंगे तो यहाँ पर सेट ए भी पक्का हो जाएगा और सेट बी भी दोनों पक्के आपके हो जाएंगे। यहाँ पर अब स्टार्टिंग का जो पहला प्रश्न है मैंने इसका यहाँ पर सॉल्यूशन निकाल लिया है। तो हल्की हाल टाइप भी कर लिया। तो देख सकते हैं यहाँ पे कवि ने ईश्वर के कितने रूप माने, तो 1 3 4 अनंत, तो अनंत रूप माने। ठीक है, अब अगला देखते हैं अपन श्रृंगार काल किस काल को कहा जाता है। तो भक्ति काल, रीति काल, आदि काल या यहाँ पर तो इसका आंसर क्या होगा, रीति काल आपका होगा। श्रृंगार काल, रीति काल। करुण रस का स्थायी भाव है तो रति। नेक्स्ट है शोक, हास, रौद्र, तो यहाँ पर क्या होगा, शोक आपका हो जाएगा। नेक्स्ट है नमक का दरोगा कहानी का प्रकाशन हुआ तो 1914, 1925, 1934, 1904, तो 1925 में। ठीक है, 1925 में। मियाँ नसरुद्दीन के कितनी बेटियों को रोटियां बनाने के लिए मशहूर थी, तो 32, 46, 56 या 66, तो 56 इसका आंसर होगा। यहाँ पर जितने भी आपके मित्र हैं उनको यह पेपर शेयर कर दें क्योंकि यही जो पेपर है आपका सेट ए का आने वाला है। ठीक है, अगर सेट बी का है वह आपने शेयर कर दिया होगा, मैं आशा करता हूँ। ठीक है, तो इसकी सेट बी की अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो लिंक मैंने उसकी डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। साथ ही साथ इस पेपर की पीडीएफ फाइल भी आपको डाउनलोड करने के यहाँ पे कुछ स्टेप बताए जाएंगे तो उन्हें भी आप एक बार देख लेना। पर यहाँ पर 6वें नंबर का प्रश्न आप देख लें। कुएं की खुदाई करने वालों को क्या कहा जाता है, तो चेजा बजरव, चेजारो, तो चेजारो कहा जाता है। ठीक है, और यहाँ पर मियाँ नसरुद्दीन की कितनी बेटी थी, 56। ठीक है, ये आंसर अपना हो गया है। अब यहाँ पर रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। तो कबीर भक्ति काल की किस किस धारा के कवि हैं, तो भक्ति काल की किस धारा के कवि है, तो मैं इसका आपको आंसर दिखाता हूँ किस धारा के कवि हैं। तो यहाँ पर इसका जो आंसर है मैं आपको बताऊँ, यहाँ पर कबीरदास जी हैं, वह आपकी सगुण भक्ति धारा है कवि है, किसके, सगुण। ठीक है, सगुण, जो काव्य धारा के सगुण। ठीक है, अब देख सकते हैं घर की याद कविता किस ऋतु में लिखी गई। जयशंकर प्रसाद खालिस्तान कैसे कवि हैं, तो जयशंकर जो हैं वह छायावादी कवि है। ठीक है, जयशंकर प्रसाद छायावादी कवि है। नाटक विधा काव्य है, तो नाटक विधा काव्य आपकी दृश्य काव्य है। ठीक है, नाटक देखा जाता है तो दृश्य काव्य के अंतर्गत आता है। तो ठीक है, मियाँ नसरुद्दीन खालिस्तान के नसीहा थे तो गरीबों के मसीहा थे। ठीक है, यहाँ पर सीधे बरसात से मिलने वाला पानी, यहाँ पर इसको आप खुद से भरेंगे। ठीक है, अब सत्य सत्य बताना है। तो अर्थ के आधार पर जो वाक्य होते हैं वो 8 प्रकार के होते हैं, तो कथन बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। बीजक जो है वो सूरदास की रचना है तो कथन गलत है। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व को रस कहा जाता है, तो काव्य की शोभा जो बढ़ाने वाले जो तत्व होते हैं उसको अलंकार कहते हैं। ठीक है, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व को रस कहा नहीं जाता, अलंकार कहते हैं। ठीक है, अब कुमार गंधर्व ने कबीर के पदों का गायन किया, तो कुमार गंधर्व ने सही कहा, ये कबीर के पदों का जो गायन करा था आज भी खड़े हैं। तालाब के लेखक अनुपम मिश्र है, तो कथन सही है। कबीर ने ईश्वर को एक एक ही माना, कबीर ने, हाँ, तो एकेश्वरवाद माना, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। तो आपको क्या देखने को मिलेंगी, यहाँ पर मैचिंग देखने को मिलेगी। तो ठीक है, यहाँ पर अपन मैचिंगों के आंसर एक बार देख लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको बता दूं, यहाँ पर जहाँ रस होता है, सबसे पहले तो यहाँ पर जिसका मेरे को आंसर आता है उसका मैं आपको आंसर बताने की कोशिश करता हूँ क्योंकि पेपर मुझे अभी अभी मिला तो इतनी जल्दी इसका सॉल्यूशन बना पाला पहली बात तो बड़ी मुश्किल कार्य है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, सबसे पहले कुंडलियाँ छंद की बात करें तो यहाँ पर कुंडलिया छंद आपका है
तो कुंडलीय छंद में कितनी मात्राएं होती हैं? तो यहाँ पर अपन देखते हैं, पहले से ही इसके आंसर मैच हैं। तो कुंडलीय छंद में यहाँ पर 11-13 विराम होते हैं। रोला में 8,888 परियति, ठीक है। यहाँ पर रोला और इसकी मैचिंग कुंडलियों से मिल जाएगी। घना छरी 6 चरण होते हैं, ठीक है। अब रोला में कितनी मात्रा होती है? 24, ठीक है। जहाँ रस होता है वहाँ महाकाव्य, ठीक है। सर्ग में बंधी रचना गुण, तो इसको आप पहले से ही मैच मैंने कर रखा है, तो टेंशन ना लें। यहाँ पर आपके लिए काफ़ी सुविधा मैंने आपकी यहाँ पर कर दी है। जगत को देखकर मोहित कौन हो रहा है? तो क्या जगत क्या देखकर मोहित हो रहा है? तो ठीक है, इसका आंसर आप गूगल से निकाल लें। कवि किसमें व्यस्त हैं? ठीक है, खंड काव्य की परिभाषा। तो खंड काव्य क्या होता है, मैं आपको बता दूं कि किसी महान पुरुष के किसी एक खंड का चित्रण होता है, वहाँ खंड काव्य होता है। 2 महाकाव्यों के नाम, उनकी एक एक रचना है। तो सबसे पहला क्या है यहाँ पर, जो है साकेत। साकेत किसने लिखा है? मैथिली शरण गुप्त ने। मैथिली शरण गुप्त ने, ठीक है, शरण गुप्त। अब दूसरा महाकाव्य क्या हो गया यहाँ पे? रामचरितमानस। रामचरितमानस, ठीक है। रामचरितमानस किसने लिखा है? तुलसीदास ने। तुलसीदास ने। रामचरितमानस किसने लिखा है? तुलसीदास ने आपका लिखा है, ठीक है। अब यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा, तो यहाँ पर अगला प्रश्न है, भारतीय टेलीविज़न को दूरदर्शन का नाम कब दिया गया? तो यहाँ पर इसको गूगल पे सर्च करते हैं, मैं लिखता हूँ उसमें। तो यहाँ पर देख सकते हैं 1975 इसका आंसर निकल के आया। 1975, ठीक है, 1975 इसका आंसर आ गया। अब देखते हैं अपन अगला प्रश्न। यहाँ पर है, सिनेमा का आविष्कार का श्रेय किसे दिया जाता है? तो यहाँ पर अपन सर्च करते हैं, सिनेमा के आविष्कार का श्रेय किसे दिया जाता है? तो यहाँ पर देख सकते हैं ल्यूमियर और रॉबर्ट पोल को यहाँ पर जो है सिनेमा का वो कहा गया है। इन दोनों का नाम याद कर लें, ल्यूमियर और रॉबर्ट पोल, ठीक है। नेक्स्ट है अगला प्रश्न। यहाँ पर अपना है, निपात किसे कहते हैं? तो सर्च करके आपको मैं बताता हूँ निपात किसे कहते हैं। यहाँ पे निपात का जो आपका आंसर बताऊँ क्या होगा, निपात किसे कहते हैं? According to Quora, देखो, Nipata keep किसी भी बात पर अतिरिक्त भार देने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं? निपात कहते हैं। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन अपने जो हैं, क्या बोलते हैं, एक वाक्य या एक शब्द वाले क्वेश्चन, उसके यहाँ पर आंसर यहाँ पर मैंने बता दिए हैं आपको। पेपर अभी अभी मिला है तो सॉल्यूशन बना नहीं पाया, तो इसलिए मैं गूगल पर सर्च कर लिया है। अब 6वें नंबर का प्रश्न है, कबीर ने अपने आप को दीवाना क्यों कहा है? ठीक है। अब मीरा कृष्ण की उपासना किस रूप में करती है? ठीक है। रीति काल को श्रृंगार काल क्यों कहा जाता है? आपको बताना है। हिंदी भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है? आपको बताना है। आगे के प्रश्नों पे ध्यान दे लेते हैं। दोहा छंद की परिभाषा देना है, महाकाव्य और खंडकाव्य में अंतर देना है, ठीक है। वक्रोक्ति अलंकार का उदाहरण सहित आपको समझाना है। समाचार पत्र के 2 तत्वों के नाम आपको लिखना है। चंपा को किस अचरज हुआ और क्यों? नई कविता की विशेषताएं आपको बताना है। आगे बढ़ते हैं, तो शब्द शक्ति से क्या तात्पर्य है? किसी एक शब्द शक्ति का आपको उदाहरण लिखना है। शब्द युग्म किसे कहते हैं? उदाहरण देकर आपको समझाना है। प्रयोगवादी कविता की 2 विशेषताएं बताना है। लोकोक्ति और मुहावरे में 2 अंतर आपको लिखना है। आगे बढ़ते हैं, तो कोई 2 खंड काव्य और उनके रचनाकारों के नाम आपको लिखना है। यमक अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित आपको समझाना है। आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर लक्षणा शब्द शक्ति की परिभाषा उदाहरण से समझाना है। मियां नसरुद्दीन के व्यक्तित्व की विशेषताएं लिखना है। नमक का दरोगा कहानी का कौन सा पात्र आपको सर्वाधिक प्रभावित करता है, क्यों? राजस्थान में कुएं किसे कहते हैं? ठीक है। निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला रघुवीर साय की आपको विशेषताएं लिखना है। 2 रचना है, भावपक्ष कलापक्ष साहित्य में स्थान। यहाँ पर हरिवंश राय और हजारी प्रसाद की आई है 2 रचना, भाषा शैली साहित्य में स्थान, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर 18वां प्रश्न देख सकते हैं। कंप्यूटर शिक्षकों की आवश्यकता हेतु एक विज्ञापन बनाइए। छात्र के कक्षाएं विलंब से पहुंचने पर शिक्षक और छात्र के बीच संवाद आपको लिखना है।
यहाँ पर ये गद्यांश आपको पढ़ना होगा, बिल्कुल ध्यानपूर्वक प्रश्नों के आपको उत्तर देना होंगे। तो उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक आप बताना है। तो शीर्षक यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो अधिकतर अधिकार का संसार बड़ा मधुर है। यहाँ पर अधिकारों की शोभा, ठीक है, अधिकार के बारे में बात चल रही है। तो नागरिक अधिकार इसका क्या हो जाएगा, नागरिक अधिकार। नागरिक अधिकार इसका शीर्षक आपका हो जाएगा, ठीक है, नागरिक अधिकार। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं अधिकारों की शोभा किससे है। तो यहाँ पर अपन देखेंगे तो अधिकार संसार का सबसे बड़ा मधुर होता है, वह सुंदर और आकर्षक होते हैं। अधिकारों की शोभा कर्तव्य पालन से है, ठीक है, कर्तव्य पालन इसका आंसर हो जाएगा। अब आंसर देखते हैं अगला। सन क्या लिखा है, संदध सम संदर्भ। यहाँ पे अभी मेरे को समझ में नहीं आ रहा है लिखा क्या है, इसका विलोम शब्द आपको बताना है, तो ये आप देख लेना। अब मैचिंग आगे चलते हैं तो यहाँ पर आपको पंक्तियाँ कुछ देखने को मिलेंगी। इसकी आपको यहाँ पर शीर्षक देना होगा, नूतन शब्द का पर्यायवाची देना होगा और इसका भावार्थ लिखना होगा। तो नूतन का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, नूतन मतलब नया, यहाँ पर हो जाएगा नया। अब काव्यांश का उचित शीर्षक आपको बताना है, तो इसके बारे में बादल गरजो, यहाँ पर देखो, घेरे घन धराधर, ललित ललित काले घुंघराले बाल, कल्पना पाली, नूतन कविता, फिर बरदो बादल गरजो, ठीक है। तो यहाँ पर यह जो है इसका आपको ध्यानपूर्वक पढ़ के क्या लिखना होगा, शीर्षक। अब 20वें नंबर का प्रश्न देख सकते हैं, इसकी संदर्भ प्रसंग व्याख्या आपको करनी है। तो देख लो, इसको एक बार पढ़ लो। हम देखो, हम तो एक करी जाना, दो ही कहे तिन्ही को, दो जन जिन नाहिन पहचाना। तो इसको आपको एक बार ध्यानपूर्वक पढ़ने के बाद आपकी संदर्भ प्रसंग व्याख्या आप करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर दूसरा है मेरे तो गुरुधर गोपाल, ये आपको इसकी संदर्भ प्रसंग व्याख्या करना है। 21वें नंबर पर भी देख सकते हैं, यहाँ पर इसकी भी संदर्भ प्रसंग व्याख्या करना है। पर यह जो है आपकी पाठ्य पुस्तक की जो कहानी है, दुनिया सोती है पर दुनिया जीप जगाती है, ठीक है। तो इसकी आपको संदर्भ प्रसंग व्याख्या करना होगी। या फिर आप मियां नसरुद्दीन देख सकते हैं, जो कि कुछ लाइनें ली गई हैं उस चैप्टर से, तो यहाँ पर इसकी संदर्भ प्रसंग आपको व्याख्या करनी होगी। अब परीक्षा काल में ध्वनि विस्तारण यंत्रों पर रोक लगाने हेतु आपको जिलाधीश को प्रार्थना पत्र लिखना है। अपने पिताजी को तैयारी के लिए आपको पत्र देना है। अब देखो, निम्नलिखित विषय में किसी एक पर रूपरेखा सही निबंध लिखना है। जीवन में खेलों का महत्व, विद्यार्थी अनुशासन, कंप्यूटर का महत्व, जल है तो जी कल है, ठीक है। अब यहाँ पर इस पेपर को अगर आपने PDF के फॉर्मेट में आप भी डाउनलोड करना चाहते हैं तो सबसे पहले कुछ नहीं, गूगल ओपन आप कर लेते हैं। गूगल ओपन करने के बाद यहाँ पे आप सर्च करें क्लास 11th हिंदी, क्लास 11th हिंदी हाफ ईयरली पेपर, क्लास 11th हिंदी हाफ ईयरली पेपर, क्लास 11th हिंदी हाफ ईयरली पेपर। पेपर लिख के पीछे हिमालय सर लिख दें, हिमालय सर, ठीक है। ये सर्च करेंगे तो स्टार्टिंग में दिख जाएगा आपको MP बोर्ड 11th हिंदी हाफ ईयरली पेपर 2021 दिखेगा। तो 21 को नज़रअंदाज करना है। यहाँ पे आपको 22 की PDF मिलेगी, ठीक है। इस पर क्लिक करते ही देख सकते हैं जो लोडिंग है वेबसाइट की, वह शुरू हो चुकी है कुछ इस प्रकार से। तो यहाँ पर ओपन वाले ऑप्शन पर क्लिक करके जो PDF आपने देखी है उसको डाउनलोड कर लेंगे सॉल्यूशन के साथ। अगर यहाँ से नहीं कर पा रहे तो नीचे आपको लिंक मिल जाएगी।